अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे पास है राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या है ये शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो हमें पूछा जाता है। ठीक है, राइबोसोम क्या है और राइबोसोम का फंक्शन क्या है, ये हमने जो है इस टॉपिक में अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले राइबोसोम के बारे में कहता है, राइबोसोम जो है आर टेनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर। राइबोसोम एक छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? ये साइटोप्लाज्म में भी मौजूद होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम का ये फंक्शन लिखा हुआ है कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जो सेल के अंदर प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है, प्रोटीन को तैयार करना होता है, प्रोटीन को बनाना होता है, वो ये ड्यूटी जो है वो राइबोसोम सरंजाम देते हैं। ये इसका फंक्शन आपने याद रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है विच ऑर्गेनेलीज आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपने याद रखना है वो राइबोसोम हमारे पास है जो प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है, तैयार करता है, बनाता है। आगे इसकी लोकेशन है कि राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं। कहता है राइबोसोम फ्लोटेड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव होते करते हैं या ये अटैच्ड होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सा है वो उसके साथ उसके ऊपर अटैच होते हैं। नेक्स्ट हमारी वीडियो जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही है। ठीक है, हम डायग्राम में देखते हैं राइबोसोम हमें कहाँ दिखते हैं। तो ये देखें ना, ये हमारे पास एनिमल सेल की जो सी है वो डायग्राम है। इसमें हम देखें ना, ये छोटे छोटे जो दानेदार स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहे हैं ना, इन दानेदार स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, ये हमारे पास है राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन ये बनाती है हमारे सेल के अंदर। इसी के साथ एक तो फ्रीली ये साइटोप्लाज्म में मूव करें, सेकंड जो सा है ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाहर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी ये दानेदार अटैच हुए हैं। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये भी प्रोटीन के सिंथेसिस में जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास राइबोसोम की लोकेशन थी। अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि राइबोसोम किससे मिलकर बना होता है, राइबोसोम की कंपोजिशन क्या है। तो कहता है दे आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, कि जो हमारे पास राइबोसोम है वो इक्वल अमाउंट में, यानी कि अगर 50% प्रोटीन है तो 50% ही राइबोसोमल आरएनए जो सा है वो मुश्तमिल होता है। ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनाते हैं, हमारे पास राइबोसोम बनाते हैं। तो राइबोसोम इन दो चीज़ों से मिलकर जो है वो बना होता है। ठीक है, एक्सरसाइज का एमसीक्यूज भी है कि राइबोसोम कंसिस्ट होता है, तो उसको आपने अभी याद कर लेना है कि राइबोसोम जो सा है, उस राइबोसोम में क्या होता है, जितनी प्रोटीन होती है उतना ही उसमें राइबोसोमल आरएनए जो सा होता है। इसी के साथ आगे जो सा है कहता है राइबोसोम्स आर नॉट बॉन्डेड बाय मेम्ब्रेन। जो राइबोसोम है वो मेम्ब्रेन के अंदर बंद नहीं होता। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़े हैं ना, न्यूक्लियस था, वो मेम्ब्रेन के अंदर जो सा है वो बंद था। ठीक है, तो ये जो हमारे पास राइबोसोम है ये नॉन बॉन्डेड मेम्ब्रेन, यानी कि मेम्ब्रेन से ये बंद नहीं होता, कोई मेम्ब्रेन इसके गिर्द नहीं होती। ठीक है, बगैर विदाउट मेम्ब्रेन ये होता है। इसीलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो है वो क्या होता है, पाया जाता है। ये याद रखना है आपने एमसीक्यूज में, क्योंकि हमने बहुत से ऑर्गेनेलीज पढ़ने हैं इस चैप्टर में, अभी पढ़े भी हैं और आगे भी हमने पढ़ने हैं। वो सारे के सारे मेम्ब्रेन बॉन्डेड हैं, यानी कि किसी की एक मेम्ब्रेन होती है, कोई डबल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन है। लेकिन अगर राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम किसी भी मेम्ब्रेन में बंद नहीं होता। ठीक है, यानी कि इसकी गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम कहता है आर स्लाइटली लार्जर देन प्रोकैरियोटिक वन। जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है ना वो थोड़े से बड़े होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की निस्बत। ठीक है, यानी कि हमारे पास हमने ये दो किस्म के सेल पढ़े थे ना, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, इसी तरह यूकैरियोटिक सेल जिसमें एक वेल डिफाइंड वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है जिसमें वाज़े न्यूक्लियस होता है उसके राइबोसोम थोड़े से बड़े होते हैं एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल की निस्बत। इसी के साथ कहता है राइबोसोम, ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट। हर राइबोसोम के 2 यूनिट होते हैं। ठीक है,
एक ये देखिए डायग्राम आपके पास बनी हुई है ना, ये राइबोसोम के दो यूनिट है, एक बड़ा यूनिट होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। जब प्रोटीन बननी होती है तो फिर ये दोनों यूनिट आपस में जुड़ते हैं और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन को तैयार करते हैं, ठीक है। दी टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम यूनाइट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कहता है ये जब दोनों यूनिट आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, कब, जब प्रोटीन को सिंथेसाइज करना होता है। कहता है व्हेन अ राइबोसोम हैज फिनिश्ड इट वर्क इट सब यूनिट गेट सेपरेट अगेन। जब ये अपना काम कर लेते हैं तो ये जो राइबोसोम के दोनों यूनिट हैं ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दोबारा सेपरेट, अलहदा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास राइबोसोम है। इसमें इसको शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। राइबोसोम है क्या, राइबोसोम का काम क्या है, और ये जो एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं कि एक तो ये क्या होता है कि हमारे पास नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, ठीक है, और सेकंड नंबर पे ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी जो सा है वो मौजूद होता है, ठीक है। और एक एमसीक्यू एक्सरसाइज का कि राइबोसोम इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो, इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।